Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता के दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 64 तक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 65 और 66। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसः बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपनी इंद्रिय को वश में रख के रेगुलेशन के साथ चलते हैं और अपना मन को भगवान पे केंद्रित करके जो है चलते हैं, उनका क्या होता है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। और भगवान की कृपा को प्राप्त करने से क्या होता है उनका, वो इस संसार के जो 3 प्रकार के ताप है, 3 प्रकार के जो कष्ट है, सारे प्रकार के कष्ट है, वो सारे कष्ट जो है वो उसको पार कर जाते हैं। वो सारे कष्ट उनको छू नहीं पाता है। तो इस संसार में कई प्रकार के कष्ट हैं। आप देखे होंगे कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से गुजार रहा है और कोई ना कोई कष्ट से वो परेशान है। और ऐसा होता है कि एक के बाद एक कष्ट जो है जीवन में आते ही रहता है और ये इसका स्ट्रगल चलता रहता है लोगों का। तो ये बताया गया है कि इस संसार में जितने भी कष्ट है उसको 3 प्रकार से ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट इसलिए उसको कहते हैं 3 ताप या त्रिताप कहते हैं। ताप मतलब कष्ट है, या क्लेश भी कहते हैं। 3 प्रकार के क्लेश है। तो ये 3 प्रकार के क्लेश क्या है? पहला कि आधि दैविक। आधि दैविक का मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा दिया गया कष्ट है। तो प्रकृति या देवी देवता के द्वारा दिया गया जो कष्ट है, वो कष्ट कैसा है? जैसे बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है, गर्मी हो रहा है, बारिश हो रहा है, फ्लड हो रहा है, भूकंप हो रहा है। तो ये सब जो कष्ट है ये जो है प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा कष्ट क्या है? दूसरा है हमारा जो आदि भौतिक क्लेश, या जो बाकी दूसरे जीवों के द्वारा दिया जाता है। जैसे कोई शत्रु हो गया, वो उसके ऊपर जो है हम लोगों के ऊपर आक्रमण करता है या तरह तरह से परेशान करता है। नईबर हो गया, या पशु पक्षी, ये कीड़े हो गया, ये सारे जो है हमें कष्ट प्रदान करता है, तरह तरह से परेशान करता है। तो ये हो गया आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा क्या है? वो है आदि आत्मिक, मतलब हमारा अपने शरीर और मन, वो जो हमें कष्ट देता है। जैसे शरीर के द्वारा हमें कष्ट मिलता है क्या? जैसे बीमारी होते हैं, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है ये कष्ट शरीर के द्वारा कष्ट हमें मिलता है। और मन के द्वारा जैसे अलग अलग प्रकार की अशांति होती है, कोई घर में अशांति चल रहे होते हैं, तो मन में जो है कई प्रकार के कष्ट होते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार के क्लेश है। इस क्लेश से सबको सामना करना पड़ता है और सब जो है परेशान रहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अपना मन को और वह इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, वो क्या है, इस 3 प्रकार के कष्ट से प्रभावित नहीं होता है, या 3 प्रकार के कष्ट से मुक्त ही रहता है। वो 3 प्रकार के कष्ट उसको परेशान नहीं कर पाता है। तो वो कैसे? क्योंकि वो भक्त जो है वो भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, उसका ध्यान किस में है? भगवान के चिंतन में है। और वो अपनी इंद्रियों को किस में लगा हुआ है? भगवान की दिव्य सेवा में लगाया हुआ है। तो ऐसे केस में वो व्यक्ति जो है वो क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया कष्ट भी है,
तो उसका कष्ट उसको परेशान नहीं करता है और उससे वो प्रभावित नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जो चेतना है, अटेंशन है, वो भगवान पे जो है केंद्रित है, फिक्स है। उसके लक्ष्य जो है हायर है, और उसमें जब फिक्स है तो छोटे छोटे परेशानी उसको परेशानी नहीं करता। जैसे हमने देखा था कि एक अगर अच्छा विद्यार्थी वो एग्जाम दे रहा है तो उस समय उसको जो गर्मी जो है उसको जो है परेशान नहीं करता, गर्मी होता है लेकिन वो उससे जो है डिस्टर्ब नहीं होता है। तो उसी तरह इस संसार में ये जो प्रकृति के द्वारा ठंडी गर्मी ये सब उसको इतना परेशान नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रकृति जो है वो उस ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसको जो है वो परेशान नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति भी भगवान के द्वारा जो है कंट्रोल्ड है। तो प्रकृति भी कष्ट जो देता है उसके पीछे भी कारण होता है। तो ज्यादातर हमारे जीवन में अपने जो कष्ट है वो हमारे जीवन में कष्ट आता है हमारा अपने कर्म की वजह से। हम लोग अपना कष्ट हमने खुद ही हम कष्ट के कारण है। तो हम लोग जब हमारा जो गलत कार्य पाप कार्य से हम बच जाएंगे और हम जो है भगवान के आदेश के अनुसार चलेंगे तो ये प्रकृति हमें उतना कष्ट नहीं देता है। और अगर ऐसे बरसात ये सब कोई अगर देने का भी प्रयास करेगा तो भी क्या है, भगवान उन भक्तों को रक्षा कर लेते हैं। तो जैसे हम देखते हैं वृंदावन में भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो उस समय क्या है, इंद्र ने जो है बहुत बारिश कर दिया था वहां पे, और सारे ब्रजवासी जो है वो उस समय क्या किए, वो इस बारिश से जो है जब हो रहे थे तो वो भगवान कृष्ण के शरण में आ गए, भगवान कृष्ण के आश्रम में आ गए। तो जो है भगवान कृष्ण ने क्या किया, तो उनको सुरक्षा प्रदान किया पूरा तरह से। उन्होंने क्या किया, गोवर्धन का धारण किया और सबको बोला कि आप सब गोवर्धन के नीचे आ जाइए, पर्वत के नीचे आ जाइए। तो सब जो है ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। और फिर क्या हुआ, वो सारे जो बारिश हो रहे थे उससे कुछ प्रभावित हुए? कुछ नहीं। उनको तो इस बारिश के कोई कष्ट महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या है, भगवान के चारों ओर खड़े थे और भगवान को ही देख रहे थे वो, और भगवान की जो मुखार बिंद का जो सुंदरता है उस सुंदरता के आस्वादन कर रहे थे। तो जितना समय भी बारिश हो रहे थे उतना समय वो भगवान की सुंदरता के आस्वादन कर रहे थे, वो तो आनंद में थे। तो इस तरह से जब भक्त भगवान के चिंतन में लगा होता है तो ये जो इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा दिया गया कष्ट भी एक तरह से उसको छू नहीं पाता है। तो उसी तरह से फिर अगली जो है क्या है, आदि भौतिक क्लेश। तो ज्यादातर क्या होता है, दूसरे जीव हमें क्यों परेशान करता है, क्योंकि हमने उसको परेशान किया है। तो ये बताया जाता है हम जब दूसरे को कोई नुकसान करेंगे, दूसरे को वो करेंगे, कष्ट देंगे, तो वो कष्ट हमें वापस मिलता है। तो अगर किसी पशु का कोई वध करेगा तो उस पशु जो रोएगा, कष्ट पाएगा, वो कष्ट भी उस व्यक्ति के जीवन में आएगा। तो वो कोई ना कोई हो सकता है, वो पशु तो उसको जो है कष्ट नहीं दे सकता है, लेकिन दूसरा पशु, दूसरा जीव उसको कष्ट देगा उसका। तो ये प्रकृति के नियम है, इस प्रकार से वो कष्ट वापस उसके पास ही आ रहा है। लेकिन जो अपने इंद्रियों को ऐसे पाप कार्य में नहीं लगाता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसके लिए ये सारे जीव क्या है, मित्र हो जाता है ना। और फिर भी अगर कोई ऐसा जीव उसका शत्रु जानबूझ के करता है तो भी वो उससे क्या रहता है, मुक्त रहता है, क्योंकि उसने मान अपमान इन सब से ऊपर उठ चुके होते हैं। तो इसलिए वो ये आदि भौतिक क्लेश से भी वो मुक्त रहता है। और तीसरा क्या है, आध्यात्मिक, अपना मन और शरीर से जो कष्ट है। तो यही जो है कष्ट है, जैसे हम पाप करते हैं तो उसके हिसाब से हमें ये कष्ट मिलता है। जैसे हमने अजामिल का स्टोरी देखा कि उसने क्या किया, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया और उसने उस वेश्या को घर में लेकर आया।
वेश्या के बातों पे चलने लगे, तो फिर सारे प्रकार के गलत कार्य करने लगे और उसके जीवन में फिर उसके फल से सारे कष्ट आने लगे। तो इस प्रकार से जो है हम अगर पाप कार्य से मुक्त रहेंगे तो इस तरह से जो कष्ट हमें आता है, इन सारे कष्ट से वो मुक्त रहता है। और जो भी थोड़ा बहुत कष्ट आता भी है, वो उस कष्ट से वो ऊपर रहता है, उस कष्ट उसको छू नहीं सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भगवान की दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा होता है। तो भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि वो जो है तीनों प्रकार की तापों से मुक्त रहता है और वो क्या है, दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। तो वास्तव में ऐसा जो भक्त है वही भगवान का चिंतन करने के कारण वो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। वास्तव में ये आनंद जो है वो हम इस संसार में जो हम आनंद सोचते हैं वो असली आनंद नहीं है। ये बताया जाता है ये आनंद जो है वो इस शरीर की धरातल पर है, इंद्रिय की धरातल पर है, तो इसलिए वो एक तरह से नगण्य है और वो हमें पूर्ण तरह से सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन जब भगवान के साथ संपर्क रहता है, भगवान के चिंतन में लगा रहता है, तो उसको असली आनंद की अनुभूति होती है, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और वो जो है उस आनंद की आस्वादन करने के लिए ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन हमें वो हायर टेस्ट उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। अदरवाइज इस संसार में जो आनंद है वो बताया जाता है ये एब्सेंस ऑफ दुख है, दुख का एब्सेंस है। ये उदाहरण दिया जाता है जैसे एक कोई व्यक्ति को अगर पानी में डुबा दिया जाए पूरा सर, तो वो जो कष्ट पाता है ना, और उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकालता है तो थोड़ा सा लगता है राहत हो गया, आराम हो गया, वो बहुत सुख है। लेकिन वो क्या है, उसकी दुख की एब्सेंस है। तो इस भौतिक जगत में हम ज्यादातर ये तीन प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत इंद्रियों की सुख कर लिया तो हमें लगता है सुख है, लेकिन वो एक्चुअली एब्सेंस ऑफ दुख है। लेकिन असली जो सुख है, असली आनंद है, वो तो भगवान के जो है दिव्य प्रेम भक्ति से वो आनंद मिलता है। और इसीलिए हम देखते हैं जो भक्त लोग हैं वो बहुत ही क्या रहते हैं, प्रसन्न रहता है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं प्रसन्न चेतस्व। तो वो लोग जो है वो जो जिनका मन भगवान में लगा हुआ है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में जो भक्ति का शुरू किया, इस आंदोलन का शुरू किया, तो जो भक्त लोग जुड़े थे उस समय, तो वो लोग पहले तो ड्रग्स लेते थे और बहुत दुखी होते थे, है ना, और वो आनंद की खोज में थे। लेकिन जब वो प्रभुपाद के पास आए और भक्ति का जो है वो करने लगे, अभ्यास करने लगे, और जो वो लोग अपना सारे भौतिक चीजें संपत्ति सब त्याग दिया, केवल सिंपल वस्त्र पहन के रहते थे और जो है पूरा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन वो लोग इतना प्रसन्न रहते थे, वो कहीं भी जाते थे सब बोलते थे हाउ जो है वो कितना इतना प्रसन्न दिखते हैं, वो कैसे संभव है। बड़े बड़े धनी धनी व्यक्ति भी वो पूछते, आश्चर्य हो जाते थे कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके पास कोई रहने का कोई ऐसा कोई अच्छा जगह नहीं है, खाने के लिए कोई ऐसा कोई बहुत लेविश चीजें नहीं है, फिर भी वो कितना प्रसन्न है। और हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हम उतना प्रसन्न नहीं है। तो वो पूछते थे वो इसका क्या राज है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो प्रसन्नता तभी संभव है जो हमारा मन भगवान पे चिंतन में लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगली श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, और जो व्यक्ति फिर अपना मन जो है भगवान पे स्थिर नहीं है, भगवान पे उनका मन नहीं लगता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति का मन कहाँ लगता है, इंद्रिय विषय वस्तु में लगता है।
और जब इंद्रिय विषय वस्तु में ही उसका मन लगा हुआ है तो उसका क्या परिणाम होता है कि उसका बुद्धि स्थिर नहीं होता है, उसका बुद्धि दिव्य नहीं हो पाता है, बुद्धि कलुषित रहता है और उसका मन जो है वो स्थिर नहीं होता है और उसके फल से क्या है, वो कभी शांति का महसूस नहीं करता है, हमेशा अशांत रहता है। और जब अशांत है व्यक्ति है तो उसके जीवन में सुख कैसे आ सकता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि हमारा मन जो है अगर भौतिक चीजों में लगा हुआ तो मन हमेशा क्या रहेगा, अशांत रहेगा। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं सदा समुद्विग्न धिया असत ग्रहा। ये असत, इस भौतिक समाज में जितने भी वस्तु है, ये जो भौतिक वस्तु है, इंद्रिय विषय वस्तु है, ये सब क्या है, टेम्पररी है, क्षणस्थायी है। और वो जो है वो हमेशा क्या है, जो है अनसर्टेन है, उसके कोई निश्चयता नहीं है। तो जब मन हमारा उसी चीज में फिक्स है तो मन भी क्या है, अशांत रहता है। तो क्योंकि एक चीज जो है हमेशा रहेगा नहीं, तो ये नेचर है भौतिक वस्तु के प्रति। जब हमारा ऐसे लक्ष्य बन जाता है कि भौतिक वस्तु को प्राप्त करना या भौतिक वस्तु को भोग करना, तो मन हमेशा क्या रहेगा, उद्विग्न रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, एंजाइटी से भरा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन प्राप्त करना, तो क्या है, धन प्राप्त करने के लिए तरह तरह से चीजें चिंता होगी कि कैसे करे, कैसे प्रॉफिट लाए, कैसे वो करे। तो वो हमेशा चिंता में रहेगा कि कैसे अधिक से अधिक धन लेकर आए। और जब धन अगर उसको मिल जाता है, प्राप्त हो जाएगा, तो फिर चिंता हो जाएगी कि ये धन को कैसे सुरक्षित करके रखे, ये धन कोई चोरी करके नहीं लेके चला जाए, कोई खो ना जाए। तो इस तरह से वो चीजें जो है खोने का भय रहेगा, क्योंकि भौतिक समाज में चीज जाने ही वाला है और कितना भी करेगा कभी ना कभी कोई चोर लेके जाएगा, कभी ना कोई कुछ लॉस हो जाएगा, तो फिर वो क्या है, एंजाइटी में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भौतिक जो वस्तु है वो कभी हमें शांति नहीं दे सकता है। वो हमेशा मन में जितना ज्यादा हम भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त रहेंगे और जितना ज्यादा हम भौतिक वस्तु को भोग करने के लिए हम जो है प्रयास करते रहेंगे, उतना ज्यादा हम डिस्टर्ब रहेंगे, अशांत रहेंगे। और जितना भी हम भोग कर लें हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये नेचर है, ये जो इंद्रिया है वो ऐसे ही है कि ये इंद्रिय का जो तृष्णा है भौतिक वस्तु के प्रति, वो कभी इंद्रिय को तुष्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि भौतिक वस्तु जो है वो उसके प्रति इंद्रिय आकर्षित तो है, क्योंकि इंद्रिय को तो हमें तो आनंद चाहिए, लेकिन भौतिक वस्तु हमें उतना आनंद नहीं दे पाता है। तो वो जो आनंद का जो इच्छा है वो उसको इसी वस्तु के द्वारा पूर्ति करने का प्रयास करता है, तो वो कभी पूर्ति हो नहीं पाता। ये बताया गया। और जो है इसकी इच्छा और बढ़ जाती है, भौतिक चीज को भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है, जैसे जैसे उसको पूर्ति किया जाता है वो बढ़ जाता है। जैसे एक अग्नि है, अग्नि में अगर केरोसिन या पेट्रोल डाल के बुझाने का प्रयास करें तो बुझेगा नहीं और बढ़ जाता। तो उसी प्रकार इंद्रियों को अगर हम इंद्रिय विषय भोग के द्वारा हम तुष्ट करने का प्रयास करें, वो उसका इच्छा और बढ़ जाती है, और जब बढ़ती है तो क्या होता है, लोभ हो जाता है। और लेकिन इंद्रिय का क्या रहता है, एक लिमिटेशन रहता है, उसकी ज्यादा वो भोग नहीं कर सकता। कोई भी इंद्रिय हो उसके लिमिटेशन, क्योंकि ये शरीर का है तो शरीर का लिमिटेशन रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कोई भी एक मान लीजिए कोई मिठाई लेना खा रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार अच्छा लगेगा, उसके बाद 10 मिठाई है ना, गुलाब जामुन खा ले, 20 खा ले, 50 खा ले, उसके बाद क्या होगा, उल्टी होने लगेगा उसको। तो इस तरह से उसका लिमिटेशन है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है और लिमिटेशन बढ़ जाता है, तो इससे क्या है, उसको फ्रस्ट्रेशन भी होती है और वो फिर इससे खुशी नहीं मिलती तो इस पे देखता है, इस पे नहीं तो इस पे देखता है, हमेशा क्या है, मन अशांत रहता है। लेकिन जब वो मन भगवान पे केवल केंद्रित रहता है, स्थिर रहता है, तो भगवान से वो आनंद मिलता है, जो आध्यात्मिक आनंद, और वो
दिव्य आनंद ही उसको संतुष्ट कर पाता है। तो इसीलिए उसका मन जो है वो शांत हो जाता है। लेकिन अगर भगवान पे मन स्थिर नहीं है तो मन हमेशा अशांत रहेगा। और तो इसीलिए हम देखते हैं ज्यादातर लोग जो है मंदिर जो आते हैं, हम जो पूछते हैं आप मंदिर क्यों आए, तो हमेशा यही बताते हैं ज्यादातर कि शांति के लिए आते हैं। मंदिर में आते तो शांति मिलता है, क्योंकि वो भगवान पे मन लग जाता है, तो इसीलिए वो शांति आती है। और जब भी अगर शांति नहीं है मन, तो सुख कहाँ से आएगा? तो उसके जीवन में सुख हो ही नहीं सकता अगर मन शांत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि बाहर के समाज में हो सकता लगे कि लोग बहुत खुश है, ऐसे लग रहा है कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास जो है घर है, संपत्ति है और पावर है, पोजीशन है और बहुत खुश नजर आ रहे हैं, चेहरा बहुत स्माइलिंग है। लेकिन ये एक्सटर्नल है। आप उनसे पूछिए वास्तव में कि वो वास्तव में सुख है कि नहीं, वो अंदर से वो दुखी है, वो अंदर से पूर्ण तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, वो कुछ ना कुछ अंदर जो है खोखलापन है। तो बाहर से वो दिखाते हैं लेकिन अंदर वो खुद जानते हैं कि हम पूरा तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। मन नाना प्रकार के डिस्टरबेंस, एंजाइटी में मन में भरा हुआ है और वो पूर्ण तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। फ्रस्ट्रेशन है, कोई ना कोई चीज का उनके अफसोस है, कोई ना कोई चीज का उनको जो है पश्चाताप है। ये सब चीजें चलता रहता है क्योंकि वो कोई ना कोई गलत कार्य किया होगा, दूसरे को दुख दिया होगा, तो वो चीजें उनको सताता रहता है, तो परेशान रहते हैं। तो इसीलिए केवल जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के में मन लगाया हुआ, वही केवल जो है शांति और असली सुख को प्राप्त करते हैं। अदरवाइज उनको बिना जो है कभी शांति नहीं मिलती है और कभी असली जो सुख है वो नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं, तो उनको वास्तव में जो सुख है, असली सुख जो भगवान से मिलने वाला है, वो सुख उनको नहीं मिल पाता है और वो हमेशा अशांत रहते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं और अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 67 और 68। तब तक आप वो दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।